जो भी पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई होता है, लगभग 200-250 से। जो लकवा से कोई शिकार होता है तो त्वरित उसको 2 से 3 घंटे में विशेषज्ञ चिकित्सक के पास ले जाएं। तो लगभग जो है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ फॉर बिहार। जब भी हमें कोई समस्या होती है, बीमारी होती है, तो सबसे पहले हमें डॉक्टर की याद होती है और डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप माने जाते हैं। वहीं बिहार ही नहीं, सिवान ही नहीं, बल्कि पूरे देश में लकवा एक ऐसी बीमारी है जो इंस्टेंट होती है, अचानक होती है और इससे काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। उनका हाथ पैर मुंह काम करना बंद कर देता है, जिससे वो सालों एक ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो संघर्षपूर्ण रहता है। लेकिन लकवा ऐसी बीमारी है जिसका डॉक्टर के पास पहुंचा जाए तो इलाज संभव है। लगभग 80 से 90% तक इलाज हो पाता है और लोग आसानी से चलने लगते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है सिवान शहर के एक मशहूर डॉक्टर अजीर कुमार सिंह, जिनका अपना लकवा अस्पताल है, जो सालों से प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ही कम समय में लोगों को राहत भी होती है, रिकवरी भी होती है। और इसका दावा ही नहीं करते बल्कि प्रूफ के साथ लोग उनकी ये बातें कहते हैं कि काफ़ी इंस्टेंट इलाज होता है। बड़े नेताओं का भी इलाज कर चुके हैं, कई लोग ठीक भी हुए हैं, स्वस्थ भी हुए हैं और काफ़ी आशीर्वाद और दुआएं भी मिलती हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजीर कुमार सिंह। आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि लकवा जो है उसका इंस्टेंट क्या इलाज है, क्या क्या बचाव है, गर्मी के दिनों में कैसे क्या करना चाहिए। स्वागत है सर आपका। आपको भी स्वागत है और न्यूज़ फॉर बिहार को जितने भी दर्शक हैं सबको स्वागत है। सर, लकवा नाम सुनते ही हम किसी न किसी डॉक्टर के पास पहुंचना चाहते हैं, ठीक है? आपका क्या उपाय है अगर लकवा से मरीज? देखिए, लकवा ये त्वरित होने वाली बीमारी है जिसको हम लोग फालिस या ब्रेन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। यदि आप किसी लकवा से कोई शिकार होता है तो त्वरित उसको 2 से 3 घंटे में विशेषज्ञ चिकित्सक के पास ले जाएं तो लगभग जो है उस पर काबू पाया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। ये गोल्डन आवर होते हैं, शुरू के 2 से 3 घंटे, इसमें बिना देरी किए विशेषज्ञ चिकित्सक के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि लकवा में ब्रेन मुख्य रूप से प्रभावित होता है, ब्रेन की नसें प्रभावित होती हैं और यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। 80% जो है वो इस्केमिक स्ट्रोक्स होते हैं और 20% जो है हेमरेजिक होते हैं। जो 80% जो इस्केमिक स्ट्रोक्स होते हैं वो पूर्णतः ठीक होते हैं और जो हेमरेजिक होते हैं उनमें त्वरित सर्जरी की और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें जो भी रिकवरी है वो ना के बराबर है। बचने की उम्मीदें हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक में बहुत कम होती हैं। तो सर, इसमें अंतर कैसे कर पाते हैं आपकी? हम अंतर ये कर पाते हैं कि जो भी इस्केमिक पैरालिसिस के जो भी मरीज होते हैं, जो भी इस तरह के इससे जो प्रभावित होते हैं, उनके शरीर का एक हिस्सा कार्य नहीं करता है। इस्केमिक पैरालिसिस में यदि बाएं मस्तिष्क की बाएं भाग की जो है नसें प्रभावित हैं तो दाहिने हिस्से में उसका हाथ पैर और चेहरा जो है कार्य नहीं करता है। और उसकी यदि दाहिने हिस्से में नसें प्रभावित होती हैं तो बाएं हिस्सा पूरा प्रभावित होता है, उसमें हाथ पैर जो है कार्य नहीं करता है, शरीर का बाएं हिस्सा कार्य नहीं करता है। 20% जो बोल रहे रिस्की है वो कैसे? वो उसमें जो हेमरेजिक पेशेंट होंगे वो कंप्लीट रूप से कोमा में होंगे, अवसाद में होंगे, उनसे आप बातचीत नहीं कर पाएंगे, वो बोलने की स्थिति में नहीं होते हैं, वो बेहोशी की हालत में होते हैं। और जब इसका हम लोग CT स्कैन कराते हैं तो उसमें क्लियर जो है ब्रेन हेमरेज, जो नसें होती हैं वो फट चुकी होती हैं और उसमें ब्लड जो है थक्का जम गया होता है, जो कि पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज करके बाकी शरीर के सारे हिस्से को जो है वो वहाँ से कनेक्टिविटी उसकी ख़त्म हो चुकी होती है और मरीज पूर्णतः जो है बेहोशी की हालत में होता है। तो उसकी जो रिकवरी होती है काफ़ी न के बराबर होती है, क्योंकि उसमें त्वरित सर्जरी की आवश्यकता होती है। यदि सर्जरी करके उस क्लॉट को बाहर निकाला जा सके तो मरीज को ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि वो बच सकता है। इसलिए हम लोग जो है 20% जो हेमरेजिक है उसका हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं कि वो रिकवर होगा, या होगा भी तो आज इतनी कॉस्टली उसकी इलाज होगी, जो कि जो न्यूरो सर्जन होंगे वो मतलब ये उसका भी वो गारंटी नहीं ले सकते हैं कि सर्जरी के बाद भी जो है मरीज जो है वो ठीक हो सकता है।
सर आप बोल रहे हैं कि तुरंत पहुंचना चाहिए, लेकिन बहुत ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ से 2 घंटे 3 घंटे में पहुंचना संभव नहीं है। तो इंस्टेंट में उनको किस डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए और जो प्राथमिक उपचार है उसमें क्या होना चाहिए, आप भले पहुंचे कुछ देर बाद? देखिए, उसमें सबसे मुख्य कारण है कि लकवा जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के जो भी मरीज हैं, जो उच्च रक्तचाप के मरीज हैं, वो दवा अगर नियमित नहीं ले रहे हैं तो उनका प्रेशर, आप देखे होंगे कि जो भी ऐसे देखने को मिलता है, लगभग जो भी पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई होता है, लगभग 200-250 से जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, सिस्टोलिक जो है 220-250 होता है, डायसिस्टोलिक जो वो भी त्वरित वहाँ पर जो है इस तरह के इंजेक्शन, जो प्राथमिक उपचार में जो भी डॉक्टर है उनको इस तरह के इंजेक्शन देनी चाहिए ताकि उसका ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाए और वो 2 से 3 घंटे सफ़र करके विशेषज्ञ चिकित्सक के पास, जहाँ पर सारे चीज़ों की मैनेजमेंट है, वहाँ पर पहुँच जाए। इसका ध्यान रखना चाहिए। वहाँ के जो लोकल चिकित्सक हैं या जो भी ट्रेंड प्रशिक्षित जो है चिकित्सक हैं, उनको इस पर ध्यान देनी चाहिए। लोग जानकारी होते हुए भी नॉर्मल डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं जो दूसरे तरह का इलाज करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि लकवा का इलाज वो कर दें। तो क्या ऐसा संभव है क्या कि वो भी लकवा का इलाज और पूरी तरह से स्वस्थ कर पाएँ? ना, जब तक विशेषज्ञ चिकित्सक के हाथों में मरीज नहीं जाएगा जिसको उस पे अनुभव है, जैसे जो इसके लिए विशेष जो केंद्र हैं जहाँ पे इसका एक ही बीमारी का ज़्यादा से ज़्यादा इलाज किया जाता है, तो वहाँ पर उनके पास काफ़ी अनुभव होते हैं। उसका अनुभव का लाभ उठाकर डॉक्टर जो है त्वरित उसमें उसका इलाज करता है, उसका जो बीमारी की जो भी स्थिति होती है उसका अनुरूप दवा देता है, उसमें त्वरित लाभ मिलता है। और जो डॉक्टर जो उसके बारे में विशेषज्ञ नहीं है, वो क्या करेंगे कि वो जो उसके जो टाइमिंग है, जो उसके समय है, उसको बर्बाद करेंगे तो मरीज की जो बीमारी है और जटिल होती जाती है और उसका रिकवरी होना ना के बराबर नहीं भी हो सकता है। या बहुत लोग ऐसे हैं कि सालों साल से उनका हाथ पैर टेढ़ा है या काम नहीं कर रहा है, वैसे ही वो घसीट रहे हैं, क्योंकि उनका समय पर जो है समुचित प्रबंधन, समुचित इलाज नहीं हुआ। यही वजह है। तो सबसे बड़ा आप मानते हैं कि समय पे इलाज जरूरी है और आपका एक दावा भी है कि आप कहीं से भी इलाज करा लीजिए, अगर राहत नहीं होती है तो मेरे पास पहुंचिए। और एक और बड़ा दावा आप करते हैं कि 90% से 95% तक मरीज बिल्कुल स्वस्थ होके ही जाता है। निश्चित रूप से हमारे पास जो गोल्डन हावर है, जो शुरू के 2 से 3 घंटे हैं, अगर उस कंडीशंस में शुरू के 2-3 घंटे में यदि आप मेरे केंद्र पर आते हैं तो निश्चित रूप से हम ये दावा के साथ कह सकते हैं कि 90 से 95%, 90% से ज़्यादातर हम लोग जो है रिकवर करके मरीजों को यहाँ से छोड़े हैं, वो गए हैं, वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, वो ठीक हैं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि, बहुत सारे जो पंचायत स्तर पर जो प्रतिनिधि हैं, उनका हम लोग इलाज किए, वो आए और यहाँ से ठीक होकर के गए। और वहीं हमने देखा है कि जो लोग त्वरित नहीं आए, जो देरी से आए, हफ्ते दिन के बाद आए या उनकी रिकवरी काफ़ी स्लो हो जाती है, काफ़ी वक्त लगता है, राहत भी मिलती है तो ना के बराबर मिलती है। किसी को मिल जाती है, पूरा ठीक हो जाता है, तो किसी को कम लाभ मिलता है। इसलिए ज़रूरी है कि शुरू के जो 2-3 घंटे हैं, जो शुरू के जिसको हम लोग गोल्डन हावर कहते हैं, उसमें आप जो है विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाएँ ताकि आपको 100% लाभ मिले। सर तो जो लोग लेट कर जाते हैं कुछ दिनों तक फिर आपके पास पहुंचते हैं, उनका भी इलाज संभव हो पाता है? उनका भी इलाज संभव हो पाता है। जो भी तकनीकी रूप से जो दवा उनको नहीं दिया गया है या जिस चीज़ों को जो हम लोग ज़रूरी कुछ दवाएँ जो हम लोग जो हमारे पास रामबाण का काम करती हैं, वैसी इंजेक्शन है, वैसी दवाएँ हैं, उनको हम लोग उनको उस मरीज को देते हैं, वो भी रिकवर करता है, वो भी ठीक होता है। कई लोग ठीक होके गए हैं। सर कहाँ-कहाँ से अभी फ़िलहाल हमने सुना कि बिहार के अलावा भी अन्य जगहों से लोग पहुँचे हैं। अभी तक कहाँ-कहाँ के मरीजों को आप ठीक कर चुके हैं, जिनका अच्छे तरीके से इलाज? हमारे पास जो यूपी के सटे जिले हैं, देवरिया, बनकटा, उधर गोरखपुर, कुशीनगर, कसिया से हमारे पास मरीज यहाँ आते हैं, मरीज यहाँ पर आते हैं। और आसपास के जो 4-5 जिला हैं, बेतिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, छपरा, सिवान, गोपालगंज, वैशाली तक, उधर के भी मरीज जो हैं धीरे-धीरे, जिनको यहाँ से जो भी मरीज ठीक हो गए हैं, वो अपने सगे संबंधियों को बुलाते हैं और यहाँ से ठीक होके जाते हैं। हमारे जो दर्शक हैं सिवान जिले व अन्य जगहों के, उनसे क्या कहना चाहेंगे? लकवा से जब यदि पीड़ित होते हैं, गर्मी का दिन है, बीपी बढ़ने की संभावना रहती है, तो आपके पास किस तरह पहुँच सकते हैं? क्या पता है? और क्या आपका जो चार्जेस है जो अन्य डॉक्टरों से किस तरह? देखिए, लकवा मुख्य रूप से इसका जो 2-3 मुख्य कारण है जिससे पैरालिसिस जो है लोग शिकार होते हैं। सबसे पहला है कि जो मरीज
पहले से उनको कुछ ना कुछ बीमारी रही है, जैसे शुगर के मरीज हैं या वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, थायराइड के मरीज हैं या किसी तरह का वो हार्ट का मरीज है, वो दवा ले रहे हैं। तो ये ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट या थायराइड, ये सब जो मेडिसिन है उनको लगातार मेडिसिन लेनी चाहिए। और उसको अगर वो दवा अगर नहीं लेते हैं, समय से अगर वो छोड़ देते हैं, तो होती क्या है कि उच्च रक्तचाप, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो वो जो है दिमाग की नसों को प्रभावित करता है। यहाँ तक कि अगर नसें में जो दौड़ने वाली खून है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, अगर वो ब्लड सर्कुलेशन अगर गाढ़ा होगा, रक्त जो गाढ़ा होगा, तो भी जो है उसको उसमें जो है वो बाकी शरीर में काफ़ी विसंगतियाँ लाएगा, शरीर का काफ़ी हिस्सा प्रभावित हो जाता है। और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो नसें फट सकती हैं, और फटने से जो है ब्रेन हेमरेज होता है, जिससे मरीज जो है पूर्णतः बेहोश हो जाता है। तो इसलिए दवा नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी शिकायत हो तो मेरा केंद्र है, जिला मुख्यालय में है, माधव नगर महादेवा, महावीरी स्कूल के जो बालिका विद्यालय है, महावीरी सरस्वती बालिका विद्यालय के ठीक सामने है लकवा हॉस्पिटल। डॉक्टर राजीव कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। यहाँ पर आप आएँ, शुरू के 2-3 घंटे में यदि आते हैं तो मैं पूर्णतः विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो है 100% बिल्कुल 100% आपको लाभ मिलेगा। और आप ठीक, क्योंकि मेरा अनुभव और मेरे यहाँ से जो भी मरीज ठीक होके गए हैं, और जो मेरा औसत है यहाँ पर जो भी यहाँ मरीज आते हैं, उनको निश्चित रूप से यहाँ लाभ मिलता है और ठीक होके जाते हैं। क्या जो शुल्क है वो भी कम ही रहता है? बिल्कुल, हम जो है यहाँ पे जो भी हमारा चार्जेज है अन्य हॉस्पिटलों की तुलना में काफ़ी कम है। और निश्चित रूप से हम कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति का समुचित इलाज हो कम से कम खर्चे में, क्योंकि इनकी दवाएं भी कुछ होती हैं जो कि कॉस्टली होती हैं, लेकिन उस पर भी हम लोग कुछ डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि जितना संभव होता है उसमें हम लोग छूट देते हैं। और मरीज को हम चाहते हैं कि मैक्सिमम उनको लाभ मिले, क्योंकि मैक्सिमम ये बीमारियां देखी जाती हैं कि अधिकतर ऐसे लोग आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, गरीब होते हैं। तो हम लोग समुचित प्रयास करते हैं कि उनको अच्छा से अच्छा इलाज दिया जाए और यहाँ से वो ठीक होके जाएँ। हमारी यही कोशिश होती है। हमारी चिकित्सा के साथ-साथ हमारा सेवा भावना होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोगों को सेवा भावना से इलाज करेंगे, वो ठीक होंगे, तो निश्चित रूप से हमें वो आशीर्वाद देके जाएँगे। क्योंकि हम एक चिकित्सक हैं और चिकित्सक भगवान का रूप होता है। हमारी कोशिश होती है कि उस बंदे का, उस व्यक्ति का भी, उस गरीब से गरीब परिवार का भी इलाज हुआ हमारे यहाँ। पैसे के अभाव यहाँ ऐसे नहीं हुआ कि उसका इलाज नहीं किया जाएगा। अगर किसी के पास पैसे भी कम होते हैं तो उसको लेकर हम लोग इलाज करते हैं। हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारी जो व्यवस्था है, यह हमेशा कोशिश करती है कि यहाँ सबका इलाज किया जाए और ठीक करके भेजा जाए। थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे साथ थे डॉक्टर राजीव कुमार सिंह। हमने उनसे बात की और जाना कि कुछ बीमारियां हैं जो पहले से होती हैं, उससे लकवा ज़्यादा प्रभावित होता है। ज़रूरत पड़ने पर, भगवान ना करे ज़रूरत पड़े, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है किसी मुसीबत में कभी किसी परिवार के सदस्य या कहीं भी रिश्तेदार वगैरह को फालिस मारता है, लकवा मारता है, तो आप राजीव कुमार सिंह से मिल सकते हैं। आप इनसे कंसल्टेंट ले सकते हैं, राय ले सकते हैं और इलाज कर सकते हैं, क्योंकि इनका दावा है कि बहुत सारे मरीज ठीक हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें वो आत्मविश्वास झलक रहा है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ रोहित सिंह सौर्या, सिवान।